आज हम ये एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे कि हमारे देश ने विकास के विभिन्न पैरामीटर्स में क्या हासिल किया और हम कहाँ पीछे रह गए हैं। अगर हमें किसी देश से तरक्की करना है, कोई बेस्ट जो कंट्री है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की जो विकास की यात्रा है, तो उसमें मेरे ख्याल से जो हमारा पड़ोसी देश है चीन चीन है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग बराबर की आबादी है और लगभग उसी समय हम आज़ाद हुए थे। तो हम चीन से अपनी जो विकास की जो यात्रा, विकास के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनका कंपेयर करेंगे। कहाँ वो आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए, या कहाँ पर हमने आगे निकल गए और कहाँ कहाँ पीछे रह गए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की, फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स को देखेंगे, साइंस एंड टेक को देखेंगे। ऐसे विभिन्न पैरामीटर्स पर हम एनालिसिस करेंगे कौन देश कहाँ पर आगे निकल गया। इसके साथ ही अगर हम इंडिया और उसके पियर्स जो हमारे पड़ोसी हैं या एशियन नेबर्स हैं, उनसे अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें, अगर जापान, कोरिया, इनसे भी अगर हम कंपैरिजन करें, तो हम ये पाते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं विकास में। जैसे जापान है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने भाग लिया और जापान की हार हुई, भयंकर तबाही हुई। उसके बावजूद जापान ने बिना उनके पास प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए भी उन्हें जो विकास और तरक्की के जो कीर्तिमान हासिल किए हैं वो बहुत ऊंचे हैं, इंडिया से बहुत आगे है। जैसे जापान की अगर हम बात करें तो उनकी जीडीपी $5 ट्रिलियन है आज। एक 12 करोड़ की आबादी का देश, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन हो गई है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज जापान है। और उनका अगर पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो $33,000 प्रति व्यक्ति आय है जापान की लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग वहां का हर नागरिक, लगभग वहां के लोग 26 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं, उनकी आय है। और वहीं हम साउथ कोरिया की अगर बात करें, साउथ कोरिया में भी जब देश आज़ाद हुआ 50s में, तो कोरियन वॉर हुआ, उसके बाद तबाही हुई, उसके बाद उन्होंने विकास के बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें अगर हम एक पैमाना देखें, एक एग्जाम्पल लें प्रति व्यक्ति आय का, तो साउथ कोरिया है जो उसके लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $35,000 के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि 28 लाख रुपए प्रति वर्ष वहां के लोगों की आमदनी है, इनकम है। और चाइना को अगर हम देखें तो चाइना में प्रति व्यक्ति आय $12,000 है, जो कि लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाता है। वहीं अगर भारत की हम देखें प्रति व्यक्ति आय, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,400 है, जिसका मतलब है लगभग 2 लाख रुपए हर एक इंडियन की एक साल में इनकम है। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने नेबर से, पीयर से और जो साउथ जो एशियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे कितना पीछे हैं, अगर हम डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम की बात करें। फिर हम जो आज का हमारा जो मेन जो इशू है इंडिया और चाइना की डेवलपमेंट जर्नी पर बात करना, उसमें अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इंडिया और चाइना ने जो इकोनॉमी में जो प्रोग्रेस करी है उसकी अगर हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर अगर हम बात करें, जैसे जीडीपी की अगर बात करें, तो जीडीपी चाइना की है आज लगभग $17 ट्रिलियन के लगभग, वहीं इंडिया की लगभग 3.5 के लगभग है। तो हम देखते हैं कि लगभग 5-6 गुना इंडिया से ज़्यादा है चीन का जीडीपी। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो $770 बिलियन एक साल में हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। वहीं चीन का अगर एक्सपोर्ट हम देखें तो $3500 बिलियन के लगभग है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लगभग 5 गुना हमसे ज़्यादा है एक्सपोर्ट में। एवरेज इनकम जैसा कि हम बता चुके, एक इंडियन की $2,400 है, एक चाइनीज की लगभग $12,000 के लगभग है, लगभग 6 गुना हमसे आगे हैं वो। एवरेज इनकम में हम 139वीं रैंक पर हैं वर्ल्ड में, लगभग सबसे पीछे हैं। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें, फॉरेक्स की जो हमारा मुद्रा का जो भंडार है विदेशी मुद्रा का, उसमें लगभग जो चीन का है वो है $3300 बिलियन, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारा है लगभग $650 बिलियन के लगभग। तो इसमें भी लगभग 5-6 गुना वो हमसे आगे है। करेंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो चीन का जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, वो लगभग $400 बिलियन के सरप्लस में है। वहीं इंडिया का जो करेंट अकाउंट देखें तो वो हमारा लगभग $70 बिलियन के लगभग करेंट अकाउंट माइनस में है। इसका मतलब है कि एक साल में जो हम विदेश से माल खरीदते और बेचते हैं उसमें इंडिया को हर साल लगभग 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। वहीं चीन में लगभग 32.5 लाख करोड़ रुपए दूसरे देशों से चीन में आ रहा है। ये चीन का सरप्लस है, इतना उसको दूसरे देशों से प्राप्त होता है जो वो
करंट अकाउंट सरप्लस होने की वजह से है। 32 लाख करोड़ दुनिया का पैसा उसके पास आ रहा है, हमारा माइनस हो रहा है 5.5 लाख करोड़ हर साल, इंडिया से बाहर जा रहा है। वहीं एफडीआई की अगर हम बात करें तो एफडीआई में अंकटाड की जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें जो चाइना का जो 2023 में जो एफडीआई आया है वो है 163 बिलियन डॉलर। वहीं जो इंडिया में जो एफडीआई आया है वो है 28 बिलियन डॉलर के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। सिंगापुर को हम देख लें, 60 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पर एक साल में 2023 में 160 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है। वहीं इंडिया में देखें तो मात्र 28 बिलियन डॉलर है। अगर हम एक्सचेंज रेट, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात करें तो $1 खरीदने के लिए लगभग 8 युआन की जरूरत होती है। जो चाइना का जो करेंसी है उस 8 युआन की जरूरत होती है। वहीं अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो $1 खरीदने के लिए हमें 83 रुपए की जरूरत पड़ती है आज। तो देख सकते हैं कि जो चाइना का जो करेंसी है उसका वैल्यू इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। नहीं, इंडिया और चाइना के बाइलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो लगभग अभी पिछली साल 136 बिलियन डॉलर के लगभग हम दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ। इसमें जो ट्रेड डेफिसिट था, जो इंडिया को घाटा हुआ, वो लगभग 100 बिलियन डॉलर का था। मतलब 8 लाख करोड़ रुपए पिछली साल हमें चीन से व्यापार में घाटा हुआ है। इतना जो 8 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो लगभग चीन को इंडिया से व्यापार करने में इतना फायदा हुआ है। ऐसे लगभग हर साल हम डेफिसिट में चीन से चल रहे हैं। तो ये थे इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल्स जिसमें हम चीन से बहुत पीछे चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोर्ट्स है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, तो इसमें अगर हम देखते हैं रेलवेज में देखते हैं, अगर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क अगर देखा जाए चीन में तो लगभग 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क चीन में आज ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। वहाँ पे लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। वहीं इंडिया में अगर हम बात करें तो आज 1 किलोमीटर का भी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क ऑपरेशनल नहीं है इंडिया में, जहाँ पे ट्रेन चल रही हो। तो हम देख सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। वहीं अगर पोर्ट की बात करें, बंदरगाहों की बात करें, तो अगर हम टॉप 50 बंदरगाहों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें चीन के 13 बंदरगाह हैं। चीन के 13 बंदरगाह हैं और इंडिया के केवल 2 हैं, मुंद्रा और मुंबई। और अगर हम इसमें जो एक साल में जो बंदरगाह से व्यापार होता है उसकी अगर क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो चाइना का जो शंघाई पोर्ट है उसमें जो जितना एक साल में ट्रेड वॉल्यूम होता है और उसका कंपैरिजन इंडियन पोर्ट से करें तो हमारे टॉप के 10 बड़े पोर्ट्स को साथ में मिला लें और उनका एक शंघाई पोर्ट को अगर कंपेयर करें तो हमारे 10 पोर्ट मिलाकर भी शंघाई पोर्ट के बराबर ट्रेड नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि कितने बड़े वॉल्यूम में चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है। और अगर वहीं हम एयरपोर्ट की बात करें तो अगर हम टॉप के 10 बड़े एयरपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड में, जो दुनिया में 10 बड़े एयरपोर्ट है उसमें चीन के 2 हैं, हमारा एक भी एयरपोर्ट नहीं है उसमें। तो पोर्ट की बात हो गई, एयरपोर्ट की बात हो गई। और अगर नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी देखें तो चीन में लगभग 250 सिविलियन एयरपोर्ट हैं और इंडिया में लगभग 130, 35, 37 इस तरह से है। इसमें भी हम देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है। रोडवेज की अगर हम बात करें तो रोड लेंथ में इंडिया और चाइना लगभग बराबर है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है इंडियन रोड में और चाइनीज रोड्स में उसमें चीन में लगभग डबल है। हमारे यहाँ एवरेज स्पीड जो व्हीकल्स की है वो लगभग 50 किलोमीटर पर आवर है, चीन में लगभग 100 किलोमीटर पर आवर है। जैसे हम देखते हैं कि 1990 या ये उसके बाद जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो रिसर्जेंस हुआ, कॉरपोरेट सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो अगर हम कंपनीज की बात करें, जो फॉर्च्यून 500 जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनी हैं उनमें अगर हम देखें तो चाइना की लगभग 136 कंपनियां हैं उसमें। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में केवल चाइना की 136 हैं और हमारी केवल 9 हैं। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है इसमें। तो चाइना यूएस से भी आगे निकल गया, यूएस की हैं 124 के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है इसमें। और इसमें अगर टॉप बड़ी कंपनी अगर हम देखते हैं तो अगर चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हम देखें तो वो है स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना। उसका जो एक साल का रेवेन्यू है वो है 460 बिलियन डॉलर। वहीं जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस। रिलायंस का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 100 बिलियन डॉलर के लगभग है। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। जो एक साल का जो टर्नओवर है या रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनी और चाइनीज कंपनी में। दूसरे नंबर की जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है वो है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। उसका जो एक साल का टर्नओवर है या रेवेन्यू है वो लगभग 400 बिलियन डॉलर के लगभग है। वहीं वो हमारी इंडिया की जो दूसरे नंबर की कंपनी है
ये वो है एसबीआई, उसका जो एक साल का रेवेन्यू है वो है लगभग $60 बिलियन के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है वॉल्यूम में और जो एक साल का जो रेवेन्यू है उसमें। इसमें अगर हम देखें कि इंडिया की अगर टॉप की 5 सबसे बड़ी कंपनियों को भी मिला लिया जाए तो वो चाइना की एक कंपनी के बराबर नहीं है जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है। हम देख सकते हैं कि चाइना कितना आगे निकल गया है हमसे। उसी तरह जैसे बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो चीन में लगभग 1000 मिलियन मेट्रिक टन होता है एक साल में, वहीं इंडिया में लगभग 319 मिलियन मेट्रिक टन है। तो हम देख सकते हैं इसमें भी लगभग 3 गुना है वो हमसे। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो चीन में डबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ में अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर कोई फसल वो 10 क्विंटल का उत्पादन होता है तो वही फसल 1 एकड़ में चीन में 20 क्विंटल का उत्पादन करेगी। इतना उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे एफएओ का एक डाटा है पैडी का अगर हम लें तो उसमें जो इंडिया में है वो 3500 केजी पर हेक्टेयर है। वहीं चाइना में अगर हम देखें पैडी का जो प्रोडक्शन है, चावल का जो प्रोडक्शन है वो 6600 केजी है पर हेक्टेयर। तो हम देख सकते हैं कितना अंतर है। अगर गेहूं की हम बात करें इंडिया में 1600 केजी पर हेक्टेयर है और चाइना में लगभग 4800 केजी पर हेक्टेयर है। तो कितना बड़ा अंतर है। हालांकि एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें हम चीन से आगे हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, फल्स और जूट के प्रोडक्शन में हम आगे हैं, और इरिगेटेड जो लैंड है उसमें हम चीन से आगे हैं। इरिगेशन का जो है उसका मेन रीजन ये है कि चाइना का जो लगभग आधा हिस्सा है उसमें माउंटेन्स हैं, उनका जो अरेबल लैंड नहीं है, इस वजह से हम उसमें उससे आगे हैं। इसी क्रम में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप जानते हैं चीन की बादशाहत है, चीन डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। चाइना का अगर एक साल का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखें तो वो है $4659 एक साल में। $4659 का एक साल में आउटपुट है चीन का। इंडिया का मात्र $456 बिलियन है। इन साउथ कोरिया का हम देखें तो वो $416 बिलियन है। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, लगभग 10 गुना का अंतर है। साउथ कोरिया को देखिए 5 करोड़ की आबादी का देश और वो लगभग हमारे बराबर, 456 हमारा है, 416 उनका है। इसी तरह अगर हम कोर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, कोल है, अगर 2-3 एग्जाम्पल लें तो इसमें हम देख पाएंगे कि चीन में जो एक साल में जो आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 1000 मिलियन मेट्रिक टन है, वहीं इंडिया का केवल 140 मिलियन मेट्रिक टन है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर, लगभग 8-9 गुना हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये मात्र आंकड़े नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे और पूरी इकोनॉमी में इसका इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर हम कोल की बात करें तो चाइना में 4126 मिलियन मेट्रिक टन का कोल का उत्पादन होता है एक साल में। इंडिया में केवल 762 मिलियन मेट्रिक टन का कोल का उत्पादन होता है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो दुनिया का 52% सीमेंट चाइना ही प्रोड्यूस करता है। लगभग पूरी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ, दुनिया के जो 192-193 देश हैं वो पूरा मिला के 50% करते हैं और चाइना केवल 52% केवल चाइना करता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात करें तो चाइना में जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 2355 मिलियन किलोवाट, इंडिया का है 470 मिलियन किलोवाट। तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे निकल गया है चाइना ने, कितना प्रोग्रेस करी है।